हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम लोग जो इलेक्शन कमीशन वाला हिस्सा पढ़ रहे थे, भाग 15 का जो हिस्सा था 324 से लेकर 329 तक लगभग, तो वो वाले का आज सेकंड पार्ट है। एक पार्ट मैंने इससे पहले भी बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए। अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन में कितने सदस्य रहते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त रहता है, ये सब चीज़ों से संबंधित। और इलेक्शन चुनाव आयोग का मतलब काम क्या क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं 3 टाइप के दल होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के दल होते हैं वो हम लोग देखते हैं। 3 टाइप के दल होते हैं, देखिए। राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और पंजीकृत दल, ठीक है। यहां पर आप देखिए, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और पंजीकृत दल। पंजीकृत दल का मतलब गैर मान्यता प्राप्त, इसी को बोलते हैं। सबसे नीचे ये रहता है, ठीक है। पहले तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पार्टी का दर्जा मतलब रजिस्टर्ड कैसे करते हैं अपने पार्टी को। मतलब आप कोई नया पार्टी बनाना चाहते हैं चुनाव में खड़े होने के लिए, आप अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, चुनाव आयोग में रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको बैंक डिटेल देना पड़ता है, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ता है, पैन कार्ड वगैरह डिटेल देना पड़ता है, ठीक है। 100 लोगों को 100 वोटर का आपको अनुमोदन चाहिए रहता है, ये सब मैंने कल बताया था। तो आप अगर रजिस्टर हो गए, उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे निचला पायदान क्या है, पंजीकृत दल का। मतलब गैर मान्यता प्राप्त, मान्यता नहीं मिली है आपको लेकिन आप रजिस्टर हो गए हैं, तो गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल। मतलब सबसे पहले आपको पार्टी का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन पा लिए। अब उससे थोड़ा ऊपर उठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल के रूप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप ये है आपके पास, अब अगर आपको ऊपर जाना है तो क्षेत्रीय दल का, उससे बड़ा होता है क्षेत्रीय दल, तो क्षेत्रीय दल का मान्यता मिलेगा। अब उसके बाद राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल बन गए तो अब उसके बाद क्या बनेंगे आप, राष्ट्रीय दल बनेंगे, तो उसके ऊपर वाला, ठीक है। तो मैंने क्या क्या इसका कैटेगरी, मतलब राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, क्षेत्रीय दल अपन इंडिविजुअल पढ़ेंगे, मैं रैंकिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले आपकी पार्टी जब आप बनाना चाहते हैं तो पार्टी को रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है, जो मैंने कल प्रोसेस बताया था उससे। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाना है आपको, पंजीकृत दल, गैर मान्यता प्राप्त, इसको पूरा लिखेंगे आप, ये सीरीज भी बना लेना, ठीक है। ये ऐसा बना लेना, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। ये पहला राष्ट्रीय दल, दूसरा क्षेत्रीय दल और तीसरा पंजीकृत दल। तो ये गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल, ठीक है, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल। फिर उससे ऊपर क्षेत्रीय दल, फिर उससे ऊपर राष्ट्रीय दल, जो नेशनल पार्टीज होते हैं वो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पंजीकृत दल। यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ पंजीकृत दल, ये 2 चीज़ के बारे में मैं बताया हूँ, क्योंकि पंजीकृत दल, ठीक है, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल, ये गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए आपको 10% सीट पे, ठीक है, आपने कैंडिडेट खड़े करने पड़ेंगे। जैसे कि विधानसभा सीट कितनी है, छत्तीसगढ़ में 90 है, इसके 10% सीट पे आपने, अगर जैसे कि मेरी कोई पार्टी है, मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता हूँ, तो मैं पार्टी को रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा पहले कल वाले प्रोसेस से, ठीक है। कल मैं जो बताया था, ठीक है, अपने पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन दूंगा, 100 वोटर को लेके जाऊंगा, वो अनुमोदित करेंगे, पैन कार्ड दूंगा और अपना, ठीक है, बैंक का जो डिटेल है वो सब दूंगा, तो मेरा पार्टी हो गया रजिस्ट्रेशन। पार्टी रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या करना पड़ेगा मेरे को, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल का मान्यता, मतलब ये इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10% सीट पे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में 90 सीट है तो उसके 10% सीट, मतलब ये खत्म, 9 सीट पे अपने कैंडिडेट खड़े करने पड़ेंगे। जितना नहीं है, अपने कोई भी उम्मीदवार को मैं 9 सीट पे खड़ा कर दूंगा। अगर मैं 9 सीट पे खड़ा कर दिया अपने उम्मीदवार, मतलब मैं पंजीकृत दल, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल होने के काबिल हो गया, यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये नंबर 3 नंबर पे, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, क्षेत्रीय दल, फिर राष्ट्रीय दल, आगे आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है ये दल का, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रीय दल पहले पढ़ते हैं अपन, ठीक है। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, राष्ट्रीय दल का दर्जा मेरे को प्राप्त करना है तो मेरी पार्टी को, तो राष्ट्रीय दल का दर्जा कब कैसे मिलेगा, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में
ठीक है, लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में, ठीक है, लोकसभा चुनाव में वैध मत मतलब क्या होता है? देखो, वैध मत मतलब जितना वोट पड़ा, भाई 10 लाख वोटर हैं, मान लो जाए 10 लाख वोटर हैं किसी विधानसभा में, तो 10 लाख वोटर में 10 लाख लोग तो वोट देने जाएंगे नहीं। वोट कितना जाएगा? 8 लाख लोग देंगे, 6 लाख लोग देंगे, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग वोट। सब लोग तो वोट देते नहीं हैं, बहुत लोग वोट देने भी नहीं जाते हैं भारत में। तो अब जितना भी वोट डला, 10 लाख में से मान लो जाए 7 लाख लोग वोट डाले, तो वो 7 लाख वैध मत हो गया, बाकी सब अवैध मत हो गया, वो डला ही नहीं। तो ये लोकसभा विधानसभा चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मत का 6% मत प्राप्त करना पड़ेगा। 4 ठो राज्य, 1, 2, 3 और 4 राज्य, CG, MP, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य है। ये 4 राज्यों में 6% वोट मिलना चाहिए, ठीक है। वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है। 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मत का 6% प्राप्त करता है। 6% यहाँ भी, 6% यहाँ भी, 6% यहाँ भी, 6% यहाँ भी, ये 6% वोट है 4 राज्यों में प्राप्त कर लेता है। अगर मेरी पार्टी का जो उम्मीदवार है, ठीक है, वो क्या करना है लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में, 4 राज्यों में या 4 से अधिक भी हो सकता है, तो जितना वोट पड़ रहा है उसका 6% वोट प्राप्त करता है। और इसके साथ, इसके प्लस में किसी राज्य या राज्यों में के लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है। लोकसभा का 4 सीट, लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है, ठीक है। लोकसभा में जितना सीट है 545 है, 545 में 4 सीट अगर प्राप्त कर लेता है हर राज्य में, मतलब 4 राज्यों में 6% तो प्राप्त करता है, इसके साथ ही लोकसभा का 4 सीट प्राप्त करता है, ठीक है। अब ये एक राज्य से प्राप्त किया हो या फिर किसी अलग अलग राज्य से प्राप्त किया हो, ये 4 सीट को किसी एक राज्य के लोकसभा सीट से, चाहे छत्तीसगढ़ में जैसे लोकसभा सीट है उससे प्राप्त कर लिया है, या 4 राज्य को अलग अलग लोकसभा सीट है ना, 4 राज्यों के लोकसभा सीट से प्राप्त कर लिया है। एक राज्य से, राज्य क्या लिखा है यहाँ पर, किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त कर लिया है, किसी एक राज्य से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त कर लिया है, या फिर अलग अलग राज्य से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त किया है। तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है, क्या लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों से 6% है ना, 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मत का 6% प्लस किसी राज्य में, एक राज्य में या 4 ठो अलग अलग राज्य में लोकसभा की 4 सीटें जीत लेता है, तो फिर मेरा दल इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगा कि राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त हो जाए, ठीक है। ये हो गया पहला शर्त। अथवा या तो ये, या फिर लोकसभा में 2% स्थान, 2% का मतलब 11 सीट, 545 है, 545 का 2% करो 11 सीट आएगा, तो 2% करेंगे तो अपन 11 स्थान जीतता है। लोकसभा की कुल सीट 545 है, उसमें 11 सीट जीत जाता है ना। एवं वे सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या करता, ये अगर कहीं लोकसभा के 2% स्थान जीतता है, ऐसा कर देता इसमें, मतलब लोकसभा के कोई भी जगह से, पूरे इंडिया में कोई भी जगह से 545 सीट टोटल है, उसका 11 सीट अगर जीते तो राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल जाएगा, ऐसा बोल देता। तो भाई वो तो आसान हो जाता ना, एक ही जगह से 11 सीट जीत जाते। यूपी से चुनाव लड़ता वो, मतलब वो दल यूपी से चुनाव लड़ता और 11 सीट जीत जाता। तो इसको थोड़ा टफ करने के लिए क्या किया गया, ये बोला गया कि वो 11 सीट तो जीते, 2% सीट तो वो लाना चाहिए वो दल का उम्मीदवार, लेकिन वो 3 अलग अलग राज्य से लेके आना चाहिए। एक ही राज्य में तुम्हारा वर्चस्व नहीं होना चाहिए, वो तो आसान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ही 11 सीट से जीत गया अगर, या फिर कोई अलग राज्य में जहाँ 11 सीट है वहाँ से जीत गया अगर, तो नहीं, ऐसा नहीं, अलग अलग राज्य से, यूपी से, बिहार से, कोई भी 3 अलग अलग राज्य से, 3 अलग अलग राज्य से, जैसे कि यूपी में जीता है, फिर बिहार में भी जीते और फिर कर्नाटक में भी जीते, तो 3 अलग अलग राज्य से 11 सीट आना चाहिए। एक राज्य से 3 सीट आ जाए, एक राज्य से 4 सीट आ जाए, 4 3 7 हो गया, और फिर 7 फिर 4, फिर एक राज्य से 4 सीट आ जाए। तो इस तरीके से क्या बोला गया कि लोकसभा में 11 सीट लाना तो जरूरी है, 2% स्थान, 545 का 2% मतलब 11 सीट तो जीतना है। एवं वे सदस्य, जो सदस्य जीते हैं वो 3 अलग अलग राज्य के होने चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो भी राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल जाएगा उस दल को, ठीक है। तो अथवा लिखा है ना बीच में, सब के बीच में अथवा रहेगा, सब में, तो कोई एक ही क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो भी मिल जाएगा। या फिर अथवा, या फिर क्या चाहिए, यदि कोई दल मिनिमम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, यानी ये क्षेत्रीय दल, राज्य स्तरीय दल, इसका भी क्राइटेरिया मैं बताऊंगा अभी। तो ये क्षेत्रीय दल हो, कोई भी 4 राज्य में अगर क्षेत्रीय दल का मान्यता उस पार्टी को मिला हुआ है, तो वो पार्टी जो है वो ऑलरेडी वो राष्ट्रीय दल बन जाएगा। तभी ये नीचे से ऊपर ले गया हूँ मैं, क्षेत्रीय दल,
का दर्जा मिल गया है तो 4 राज्यों में अगर क्षेत्रीय दल है तो राष्ट्रीय दल आसानी से मिल जाएगा, राष्ट्रीय दल का उसको दर्जा। क्यों राष्ट्रीय दल के लिए करते रहते हैं लोग, क्यों आपको चाहिए राष्ट्रीय दल का दर्जा? अब भाई राष्ट्रीय दल के दर्जा अगर कहीं मिल गया, ठीक है, तो तीनों दल में ऐसा होता है। अब अगर राष्ट्रीय दल का दर्जा, देखिए सबके अलग अलग पावर्स होते हैं। आपको क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल गया, इसका मतलब आपका जो अध्यक्ष रहेगा पार्टी का, उसके साथ एक गार्ड घूमेगा। जब भी पुलिस स्टेशन में जाएगा उसको पुलिस बाकायदा उसको सम्मान करेगी, क्योंकि क्षेत्रीय दल है, मतलब क्षेत्रीय दल का मान्यता प्राप्त है, मतलब आप एक निश्चित रूप से एक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाई आपको वोट तो मिले हैं ना, तभी तो आपको क्षेत्रीय दल का मान्यता मिला है, सीट है आपके पास, तो मतलब आप जनप्रतिनिधि हैं, तो रिस्पेक्ट रहेगा एक आपका, ठीक है। उसके अलावा आपको फंडिंग भी मिल सकता है। आप अगर मान्यता प्राप्त दल नहीं है तो फंडिंग नहीं मिलता है। अब आप क्षेत्रीय दल बन गए, राष्ट्रीय दल बन गए, आपको वोटिंग फंडिंग मिलेगा लोगों से। क्षेत्रीय दल में तो खैर गार्ड्स मिलते हैं और उसके आपके पार्टी अध्यक्ष को, उसके बाद फिर जो सम्मान मिलता है वो अलग। राष्ट्रीय दल में तो क्या होता है, राष्ट्रीय दल का अगर मान्यता मिल गया तो वो सब चीज़ें तो मिलेंगी ही जो क्षेत्रीय दल को मिलती है। राष्ट्रीय दल को एक और बेनिफिट रहता है कि जो आप चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक लाएंगे, उनका जो खर्च है वो चुनाव के इसमें, जैसे कि मान लो जाए किसी स्टेट में बोल दिया इलेक्शन कमीशन 40 लाख रुपए खर्च करना है, चुनाव का खर्च फिक्स रहता है। कोई पार्टी मैक्सिमम किसी चुनाव में कितना रुपए खर्च कर सकती, उसका ब्यौरा चुनाव आयोग को देना पड़ता है, ठीक है। मतलब आप मेरी जैसे पार्टी है तो मैं जितना खर्च करूंगा उसका एक एक रुपये का हिसाब मेरे को चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। तो मान लो जाए चुनाव आयोग ने फिक्स कर दिया कि इस चुनाव में एक पार्टी 40 लाख रुपये मैक्सिमम खर्च करेगी, मान लो जाए 40 लाख मैक्सिमम खर्च करेगी। तो राष्ट्रीय दल ये 40 लाख, राष्ट्रीय दल बहुत सारे जो दल रहते हैं राष्ट्रीय दल में ना, वो लोग क्या करते हैं, स्टार प्रचारक लेकर आते हैं। जैसे कि बॉलीवुड स्टार को ले आएंगे, प्लेयर्स को ले आएंगे, क्रिकेट प्लेयर्स को, तो इसको बोलते हैं स्टार प्रचारक, अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए। तो उनको देने वाले जो पैसे रहते हैं वो इस 40 लाख में शामिल नहीं होते राष्ट्रीय दल के। क्षेत्रीय दल अगर ये स्टार प्रचारक लोग को लेकर आते हैं तो इस 40 लाख में इन लोग को शामिल रहेगा, जो स्टार प्रचारक का जो पैसा रहेगा ना इसमें शामिल रहेगा। लेकिन राष्ट्रीय दल जो स्टार प्रचारक को लेकर आएंगे उसका पैसा जो रहता है 40 लाख में शामिल नहीं होगा, मतलब वो लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जो स्टार प्रचारक को पैसा देंगे उसका हिसाब नहीं देना पड़ता वो लोग को, जबकि ये लोग को देना पड़ता है। तो ये सब बेनिफिट रहता है सब। तो अब देखिए, कोई दल अगर 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तो उसको ऑलरेडी राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दल। विधानसभा चुनाव में कुल मतों का 6% या तथा 2 सीट। विधानसभा चुनाव में 6% वोट ले आओ और 2 सीट ले आओ, 2 एमएलए का सीट। विधानसभा चुनाव में 6% वोट और 2 एमएलए सीट आपको लाना पड़ेगा क्षेत्रीय दल के लिए। 2 आपके एमएलए जीतने चाहिए, 6% वोट प्लस 2 एमएलए आपके जीतने चाहिए, तो आपको क्या करेगा, क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्लस 2 एमएलए आपके जीतने चाहिए, ठीक है, 2 एमएलए जीतने चाहिए, 6% वोट मिलना चाहिए। जैसे कि टोटल कितना वोट, 6% वोट, 100 वोट पड़ा टोटल, तो उसका 6 वोट मिलना चाहिए। और 2 आपके मिनिमम 2 उम्मीदवार जो आप खड़े किए हो वो जीतने चाहिए। नंबर 2, राज्य की लोकसभा में हुए चुनाव में वैध मतों का 6% प्राप्त। इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग तो लिख ली होगी इसको, ठीक है ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये सेकंड नंबर क्या है, लोकसभा में हुए चुनाव में, लोकसभा चुनाव हो रहा है तो उसमें 6% वोट, लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो लोकसभा चुनाव में 6% वोट मत प्राप्त होना चाहिए और प्लस लोकसभा की 1 सीट, 1 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब इसको सांसद, एमएलए मतलब विधायक, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बोल रहा हूँ मतलब विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद। तो या तो विधानसभा चुनाव में 6% वोट ले आओ और 2 एमएलए जिता लो, या फिर क्या कर लो, अथवा है ना यहाँ पे, अथवा, सब में अथवा रहेगा, कोई एक ही क्राइटेरिया फुलफिल करना है, जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है एक ही क्राइटेरिया फुलफिल करना है। या लो क्या कर लो, लोकसभा में 6% वोट ले आओ और 1 एमएलए जिता लो। अगर आपको एमपी सांसद जिता लो, सांसद जीतने चाहिए तो लोकसभा की मिनिमम 1 सीट जीतनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये क्लियर है ना। तो 6% वोट और लोकसभा की 1 सीट। या फिर राज्य में कुल विधानसभा सीटों का 3% या 3 जो ज़्यादा हो, जितने विधानसभा सीट है उसका 3% और या फिर 3 सीट जो ज़्यादा होगा वो जिताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय दल।
को मान्यता मिल जाएगा। प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की मिनिमम एक सीट जीती हो, है ना, या लोकसभा चुनाव में संबंधित राज्य में विभाजन में उतनी सीटें प्राप्त हुई हो, है ना। हर 25 सीट में मिनिमम एक सीट जीता हो उस दल ने। जैसे कि 542 सीट है टोटल, 542 लोकसभा सीट है कि नहीं है, तो हर 25 सीट में क्या किया जीता हो, मिनिमम एक सीट जीता हो। कोई भी की जगह के, जैसे कि कोई भी राज्य के 25-25 सीट में एक एक सीट जीता हो, लगभग मिनिमम कम से कम एक एक सीट जीता हो, या फिर लोकसभा में संबंधित राज्य में विभाजन से उतनी सीटें प्राप्त हुई हो। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ है तो कम से कम एक आध सीट उसको प्राप्त हुआ हो लोकसभा का, ठीक है, तो विभाजन में उसको सीट मिला हो कम से कम एक ठो, है ना, या फिर हर 25 में एक एक ठो सीट जीता हो, ठीक, तो उसको क्या मिलेगा, क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा, है ना। हर 25 सीट में उस दल को लोकसभा की मिनिमम एक सीट जीता हो 25-25 सीट के क्रम में, या फिर क्या हुआ, अगर विभाजन से उसको कम से कम एक ठो सीट प्राप्त हुआ हो तो फिर वो, है ना, और उसमें उसका कैंडिडेट जीता हो तो क्या मिलेगा, उसको क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करना होता है। ये 2011 में जोड़ा गया है इसको, या फिर आप क्या करो, सब में और लगा हुआ है ना, या ये क्राइटेरिया फुलफिल, या फिर ये लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल मतों का 8% प्राप्त हो। 100 मत टोटल डल रहे हैं तो 8 वोट आपको मिनिमम प्राप्त करना है। 2011 से इसको जोड़ा गया तो आपको क्षेत्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय दल कितने ठो हैं, 8 राष्ट्रीय दल हैं टोटल, क्षेत्रीय दल 47 ठो हैं टोटल भारत में। भारत सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल वाला है ना, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल कहाँ है, भारत में है। राष्ट्रीय दल 8 हैं, क्षेत्रीय दल 47 हैं, और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल कितने हैं, 1593 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल हैं, ठीक है। राष्ट्रीय दल का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, आप अलग अलग नोट करिएगा, मैं एक साथ लिखा हूँ, 1 2 3 4 ऐसे लाइन से आपको नोट करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, 3rd नंबर बीएसपी, है ना, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, 4th नंबर एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, 5th नंबर सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, क्या मार्क्सवादी, सीपीएम बोलते हैं इसको, इस शॉर्ट में भी नोट करना है, डिटेल में भी लिखना है ब्रैकेट डाल के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी का मतलब नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 8 पार्टी है राष्ट्रीय दल। क्षेत्रीय दल पूरे कितने होता है याद रखने की जरूरत नहीं है, पंजीकृत दल 1593 है, इसका काउंटेड याद रखिएगा, ठीक है, बाकी इसका डिटेल में बता दिया आपको, ठीक। तो ये होता है आपका ये। अब देखिए चुनाव के प्रकार, भारत में चुनाव 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से चुनाव होते हैं। एक होता है आम चुनाव, एक होता है मध्यवर्ती चुनाव, और एक होता है उपचुनाव। आम चुनाव क्या होता है, जो प्रत्येक 5 साल के गैप में होता है, इसको आप सामने में डैश करके आप लिख लीजिएगा, हर 5 साल में होने वाला चुनाव। जैसे कि 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, ठीक है, अब कब होगा, 20, 21, 22, 23, अभी 24 में होगा, 2024 में, ठीक। तो इस तरीके से जो हर 5 साल के गैप में होता है, पूरा टेन्यूर पूरा करता है वो 5 साल, वो आम चुनाव। दूसरा होता है मध्यवर्ती चुनाव। मध्यवर्ती चुनाव मतलब जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया लोकसभा में, किसी पार्टी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वो पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी, लोकसभा का विघटन हो गया, लोकसभा भंग हो गई, या विधानसभा में कोई राज्य में विधानसभा में, ये दोनों के लिए ना, लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए, विधानसभा में कोई भी सरकार भंग हो गई, विधानसभा विघटन हो गया, तो इस तरीके से जब होता है तो बीच में मिड टर्म चुनाव होता है। भाई आकस्मिक रूप से जब अगर कहीं वो लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो लोकसभा भंग हो जाती है या विधानसभा भंग हो जाएगी, तो बीच में चुनाव करवाना पड़ता है जो, तो वो मध्यवर्ती चुनाव। मतलब आप डैश करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, विघटन या भंग होने की स्थिति में जब कार्यकाल के मध्य में चुनाव करवाया जाता है तो उसे मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। 3rd होता है उपचुनाव। उपचुनाव कब होता है, जैसे कि देखिए कोई व्यक्ति 2 सीट से खड़ा हुआ, दो कारण से उपचुनाव होता है। कोई जो उम्मीदवार है 2 सीट से खड़ा, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी बनारस से खड़े थे 2019 के चुनाव में, बनारस से खड़े थे और एक वडोदरा से खड़े थे। अब जब दोनों जगह से जीत गए तो एक जगह का छोड़ना पड़ेगा ना, एक जगह को एक पद, एक जो सीट है उसको छोड़ना पड़ेगा। 2 सीट से आप जुड़ गए तो दोनों सीट से थोड़ी ना जाएंगे, एक ही सीट से रहते, एक सीट को छोड़ना पड़ता है। तो बड़ोदरा की सीट उन्होंने छोड़ दी और वाराणसी की सीट से वो चुन के लोकसभा में गए। तो बड़ोदरा की सीट में अगर जब छोड़ दी तो वो सीट खाली हो गया,
तो उनको फिर से तो चुनाव होना पड़ेगा, वहाँ वो सीट खाली नहीं रह सकती ना। तो उसमें जब फिर से चुनाव होगा तो उस चुनाव को क्या कहेंगे, उपचुनाव कहेंगे। जैसे कि राहुल गांधी 2 सीट से खड़े थे 2019 के चुनाव में, अमेठी और दूसरा केरल। अमेठी में हार गए, केरल में जीत गए। तो अमेठी में जो कैंडिडेट जीती वो स्मृति ईरानी जीती, तो वो कैंडिडेट फुल हो गया वो सीट। लेकिन जैसे कि एक कैंडिडेट 2 सीट से जीत गया अगर कहीं, वहीं केरल और अमेठी दोनों से राहुल गांधी जी जीत जाते तो 1 सीट उनको छोड़ना पड़ता, तो उस सीट पे फिर से चुनाव होता, उसी को उपचुनाव कहते हैं, ठीक है। या फिर किसी सीट पे चुनाव होना बच गया है, किसी सीट पे किसी कारण, किसी विवाद से, है ना, पूरे सीटों पर चुनाव नहीं होता है, बीच बीच में क्या होता है, कहीं कहीं विवाद उत्पन्न हो जाता है, कहीं हमला हो गया, तो वहाँ पे चुनाव क्या होता है, रद्द कराना पड़ता है, तो उस सीट पे दोबारा चुनाव होता है बाद में, तो उसी को कहते हैं उपचुनाव, ठीक। तो ये उपचुनाव किसी कारणवश कोई सीट खाली रहने पर बाद में जो चुनाव करवाया जाता है उसको उपचुनाव कहते हैं, ठीक। तो ये 3 प्रकार के चुनाव भारत में होते हैं, ठीक। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो जब अपन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो मैं ईवीएम के बारे में बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक संविधान संशोधन वगैरह भी कुछ हुआ था, ठीक है, उसके बारे में मैं बता दूंगा। और जो बचा हुआ पार्ट है निर्वाचन आयोग का, वो एक वीडियो और लगेगा, फिर उसको 3rd पार्ट में वो कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।